हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सारे डॉक्यूमेंट जो जॉइनिंग के समय लगने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। यहाँ पे सारा डिटेल और कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो गाइस पहले ही हम लोग स्टार्ट करते हैं शपथ पत्र से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शपथ पत्र में मैं हेमंत गुप्ता, यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखना है। ध्यान दें, हिंदी में लिखना है अपना नाम। और फिर वहाँ पे हस्ताक्षर के पास देख रहे हैं हेमंत कुमार गुप्ता है और हेमंत गुप्ता, तो वहाँ पे हिंदी हिंदी में ही साइन करना है ना। आपको हिंदी में साइन करना है सब जगह। शपथ पत्र पे सारा चीज हिंदी में होगा। और एक और बात ध्यान दें, डेट कहीं नहीं लिखना है। हम लोगों को डेट कहीं पर भी नहीं लिखना है। जिस समय आप ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाओगे वहां पे आप डेट एक साथ लिख देना, या नहीं भी लिखोगे तो आपको अंदर में वो बोलेंगे कि डेट आप लिखो, कहाँ लिखना है नहीं लिखना है, वो सारा बात बता देंगे। तो इसलिए गाइस आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शपथ पत्र में हर एक चीज हिंदी में लिखनी है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। शपथ पत्र के बाद आता है ये दूसरा नंबर का फॉर्म। तो दूसरा में है ना रेलवे सर्वेंट डिटेल टू बी द फर्निश्ड बाय द रेलवे सर्वेंट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, नेम ऑफ रेलवे सर्वेंट सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, हेमंत कुमार गुप्ता। डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखना है टेक्नीशियन। सेकंड नंबर हम छोड़े हुए हैं, आप लिखिएगा यहाँ पे टेक्नीशियन। नेम ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है सेंट्रल रेलवे। स्केल पे लेवल 2 का जॉब है, ये लिखना है। पांचवा नंबर में डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ भरें। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस 6 नंबर को खाली छोड़ देना है, 6 नंबर को नहीं लिखना है। 7 पे तो आपको बेसिक पे क्या होगा, 19,900, 19,900 होगा। और फिर रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है, जो आपका घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। अब 10 नंबर में आते हैं नॉमिनीज फोर। नॉमिनीज का नाम देना है। 10 नंबर में क्या है ना, नॉमिनीज का नाम देना है। तो आप यहाँ पे 1 2 3, मैंने 3 दिया है, आप 1 भी दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। आप चाहे जितना भी दे सकते हैं, बट 1 2 2 या 3 से ज्यादा मत देना। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे ममता देवी मेरी मम्मी है तो उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और रितु और एकता ये मेरी सिस्टर, उसका डेट ऑफ बर्थ। और किसको कितना परसेंट देना है वो परसेंट आपको इधर लिखना है। और जितने भी आदमी, अगर 2 आदमी है तो 50-50%, 100% हो गए। अगर 3 है 50-30-10, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे रिलेशन वो कौन लगती है आपका, वो रिलेशन लिखना है। और फिर नीचे क्या है, सिग्नेचर ऑफ रेलवे सर्वेंट, जहाँ हेमंत कुमार गुप्ता लिखा हुआ है तो सिग्नेचर ऑफ रेलवे सर्वेंट आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा फॉर्म में सेम फॉर्म है। जिस तरह से आप सेकंड फॉर्म को भरे हो उसी तरह से आपको तीसरा फॉर्म भी भरना है। ये भी आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा फॉर्म भी सेम फॉर्म है, इसको भी सेम दूसरे नंबर के जैसा भरना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चौथा अंडरटेकिंग। इसमें ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे देखो आप, मैं अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद पापा का नाम लिखना है, एनपीएस अकाउंट फॉर डैल डैल डैश, इस तरह से आपको खाली छोड़ना है। फिर आते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आप अपना ऊपर सिग्नेचर करोगे और नीचे अपना नाम लिखोगे। तो ऊपर अपना सिग्नेचर करना है और नीचे अपना नाम लिखना है। और फिर यहाँ पे विटनेस, यहाँ पे कोई भी दो रेलवे कर्मचारी का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ध्यान देना, रेलवे कर्मचारी का सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे, इस जगह, यहाँ पे और यहाँ पे। कोई भी दो रेलवे कर्मचारी, अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप बेझिझक अपना स्टेशन पे जाए, उनको बोले वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी अपना सारे स्टेशन पर ही कराया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है अपना, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना है, फिर नाम लिखना है। और डेट, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, डेट हम लोगों को कहीं पर भी नहीं लिखनी है। तो ध्यान दें, डेट कहीं नहीं होगी, आपको डेट कहीं नहीं भरना है। तो डिक्लेरेशन भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से सेम टू सेम आप भर दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन की जस्ट बाद 6 नंबर वाली जो फॉर्म है, उसमें भी यहाँ पे आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, और फिर यहाँ पे सारा चीज भरना है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, लेटर्स टू द ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कौन से बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट नंबर डालोगे। पहले बैंक का नाम मेरा एसबीआई में था, मैंने एसबीआई डाला। फिर इस जगह आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, MICR कोड जो आपके पासबुक के ऊपर रहता है ना। आप अपना पासबुक का पहला पेज देखना, वहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। और फिर यहाँ पे IFSC कोड डाला गया है, देखिए यहाँ पे IFSC कोड डाला गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रांच का नाम, तो ब्रांच नाम आपके पासबुक के ऊपर ही ब्रांच नाम भी रहता है। और फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और नीचे आपका नाम लिखना है ना। ऊपर सिग्नेचर होगा और नीचे वही जो आपका ही नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट पेज है उसका, इसको ध्यान से देखें। इसमें क्या करना है, नेम, यहाँ पे पहले नेम लिखना है अपना, फिर पापा का नाम लिखना है, फिर अपना एड्रेस डालना है। और फिर 4 नंबर का कॉलम खाली रहेगा, ध्यान देना। 4 नंबर का कॉलम खाली रहेगा। 5 नंबर में फिर वापस से अपना एड्रेस डालना, रिलीजन डालना, कौन से कास्ट से हो आप। और यहाँ पे डालना योर डेट बर्थ इन अ फिगर। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको फिगर में डालना, एंड वर्ड, फिगर में भी लिखना है, वर्ड में लिखना है, दोनों में लिखना है ना। फिगर में भी लिखना है और वर्ड में भी लिखना है। 9 नंबर में आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। 9 नंबर में क्या है,
आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दिए थे वो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, अमोल ऑन अचीव मेरे जो भी 2 आइडेंटिफिकेशन और नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने क्या-क्या किया है, वो सारा चीज़ आपको 10 नंबर में भरना है। 10, 12, आईटीआई अगर ग्रेजुएशन हो गया तो वो भी डाल दें। चलिए, यहाँ पे डेट अब ध्यान से देखें, डेट हम लोगों को नहीं डालनी है, डेट कहीं पर भी नहीं डालनी है ना? और यहाँ पे अपना सिग्नेचर होगा। ये भी समझ में आई आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 या एनेक्सर ए में क्या है ना, आप देखिए ध्यान से देखें, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बोला गया है, तो लास्ट एजुकेशन आपने जो लिया हो, अगर आपने आईटीआई किया हो तो आईटीआई लास्ट लास्ट टाइम जहाँ पे आपने पढ़ाई किया हो, या तो ग्रेजुएशन किया हो या आईटीआई किया हो, तो उसी जगह से आपको ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ध्यान दें, मैंने लास्ट मेरा लास्ट एजुकेशन आईटीआई था, इसलिए मैं अपना आईटीआई कॉलेज गया और वहाँ पे प्रिंसिपल का ऊपर यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे उसका स्टैंप लगेगा, मोहर लगेगा। यहाँ पे लिखना है अपना नाम लिखना है एंड सन ऑफ अपना पापा का नाम लिखना है फॉर कितने साल से आप वहाँ पे जा रहे हो। ऑब्वियसली 2 साल का पीरियड होता है तो 2 साल तो होगा ही होगा। और फिर जाके आप 2 साल अगर 1 साल पहले की एक आप मान लो 2012 में आपका 2024 में कंप्लीट हो गया और आपको 2025 में देना है, मतलब 3 साल हो गया। याद रखना जब आपने वहाँ पे एडमिशन लिया और उस डेट से लेके आज तक जितना भी दिन होता है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है बस। नेक्स्ट एनेक्सर बी में क्या है ना, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एनेक्सर 1 में लास्ट इंस्टीट्यूशन से और बी में आपको ध्यान से देखना क्या, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। ये गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है? तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर होता है आपका मिनिमम जो गैजेटेड ऑफिसर अगर हम लोग बोल सकते हैं वो +2 के प्रिंसिपल होते हैं, वो करेंगे। या फिर स्टेशन मास्टर जो होते हैं जो एक प्रमोशन पा चुके होते हैं वो करेंगे। या सबसे अच्छा आप अपना ब्लॉक या तहसील चले जाना, वहाँ पे हो जाए, वहाँ से करा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपना ब्लॉक से कराया है, देख लो, है ना? यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पापा का नाम लिखना है और यहाँ पे 2 साल डाल देना, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आराम से 2 साल इस तरह जो मैंने डाला है वो आप डाल दो। और फिर यहाँ पे फिर अपना नाम लिखना है, यहाँ पे स्टैंप लग जाएगा और यहाँ पे जिससे आप जो गैजेटेड ऑफिसर है ना, यहाँ पे उसका साइन और मुहर होगा। और डेजिग्नेशन वीडियो कौन से पोस्ट पे है, तो वो वीडियो पोस्ट पे है तो आप देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर से मैं कर दे रहा हूँ, वो अपना पोस्ट लिख देना है, कौन सा वीडियो है, सीओ है, जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हो। और ये आपका प्लेस है, प्लेस में आप पूर्णिया जो आपका प्लेस होगा वो प्लेस आप डाल देना। हाँ, एक और बार, डेट कहीं भी नहीं डालना है, डेट कहीं भी नहीं डालना है, ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। HRMS फॉर्म, इसको जरा अच्छे से भरिएगा। इसमें क्या है ना, तो इम्प्लॉय का नाम है, यहाँ पे अपना नाम डालें, यहाँ पे आधार नंबर डालें। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आरआरबी होगा, ये डालें। डेट ऑफ बर्थ डालें, जेंडर मेल हो फीमेल हो, पैन कार्ड नंबर डालना है, रिलीजन डालना है, कम्युनिटी ओबीसी से हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, जो भी हो आप कम्युनिटी में डालो। बर्थ प्लेस आपका क्या है वो डालो, बर्थ कंट्री कहाँ आपका जन्म हुआ वो डालो। फादर्स फादर्स नेम यहाँ पे डालना, यहाँ पे मदर्स का नाम डालो। आइडेंटिफिकेशन मार्क वापस से, और फिर यहाँ पे पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है। नेशनलिटी क्या है, इंडियन, वो डालना है। आपका यहाँ पे ईमेल आईडी होगा वो डालना है। यहाँ पे एड्रेस डालना है, दोनों जगह आप अपना सेम एड्रेस डाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों जगह सेम एड्रेस, अपने गांव का एड्रेस जहाँ भी रहते हो वो एड्रेस आपको डाल देना। यहाँ पे पिन कोड, पिन नंबर है। और यहाँ पे गैजेटेड और नॉन गैजेटेड, तो ये नॉन गैजेटेड क्योंकि हम लोग खुद से भरे हैं तो नॉन गैजेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे यस या नो है ना, एनपीएस स्कीम में आपको यस करना है क्योंकि एनपीएस अभी एनपीएस नहीं चल रहा, नेशनल पेंशन स्कीम चल रहा है, तो आपको एनपीएस में यस करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HRMS का दूसरा पेज जैसे ही पलटोगे तो आपको ये वाला पेज नजर आएगा। यहाँ पे मदर टंग, आप कौन सी भाषा, आपकी भाषा कौन सी है, आप हिंदी बोलते हो तो आप हिंदी डालो, मैक्सिमम का हिंदी होता है। फिर डेजिग्नेशन टेक्नीशियन ग्रेड 3, डेजिग्नेशन कौन क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पे फैमिली मेंबर का नाम, 2 आदमी, मम्मी पापा का नाम डालना बस, मम्मी पापा का नाम डाल दो, पहले मम्मी पापा का नाम, उसका फिर रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मैक्सिमम एज कितना है, और यहाँ पे आधार नंबर, मम्मी और पापा दोनों का आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पे जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ दोनों का आधार कार्ड नंबर लगेगा और यहाँ पे वो लगेगा। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, आपका इलेक्ट्रिकल डालना। पे लेवल क्या है, लेवल 2 का जॉब है तो लेवल 2 डालेंगे। बेसिक पे 19,000 ये डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या था, तो आप ज़्यादा कुछ मत डालना, 10th 12th और आईटीआई डालना बस, ज़्यादा और कुछ नहीं डालना। और यहाँ पे पासिंग ईयर, 10th कब पास किया, 12th कब पास किया और आईटीआई कब पास किया, यहाँ पे आपको पासिंग ईयर लिखना है। जिस तरह से आप 10th लिखे हो 10th का पासिंग ईयर, 12th हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म पे आप ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले आप ध्यान रखिए अटेस्टेशन फॉर्म 2 लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 2 अटेस्टेशन फॉर्म 2 होना चाहिए और दोनों पर आपका किसका साइन होना चाहिए? दोनों पर आपका गैजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। याद रखिएगा आपको 2 फॉर्म लेके जाना है। एक 2 फॉर्म अटेस्टेशन का और 2 लेके जाना है एनपीएस फॉर्म। और एनपीएस फॉर्म को 2 लेके जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म जो ये वाली है ये भी 2 लेके जानी है और दोनों गैजेटेड ऑफिसर से साइन होगा। एनपीएस साइन नहीं होगा, याद रखिए एनपीएस पे किसी का साइन नहीं होगा, बट इस पे फोटो के पास गैजेटेड ऑफिसर का साइन होगा। साथ ही साथ इसमें एक प्रेजेंट फोटो और एक फोटो इधर लगानी है।
एक फ़ोटो इधर लगानी है आपको, वो फ़ोटो होगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था। अगर आप इसमें 2 फ़ोटो चिपका लिए, याद रखें। दोनों एक करंट वाला फ़ोटो, दूसरा जो फॉर्म भरते टाइम दिए थे और कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसको आप पहले नंबर कॉलम में इसको आराम से भर सकते हैं। नाम लिखना है, सरनेम, और यहाँ पे अगर किसी का नाम राहुल कुमार है, तो राहुल कुमार हुआ। उसमें सरनेम कुछ नहीं है। सरनेम होता है आपका टाइटल होता है। जैसे मेरा नाम हेमंत कुमार गुप्ता है, तो इसमें गुप्ता सरनेम है। अगर किसी के नाम में सिर्फ कुमार लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अपने सरनेम को ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। नेक्स्ट तीसरे में क्या अपना एड्रेस डालना है। तीसरा में आप अपना एड्रेस डालो। तो तीसरा में आप अपना एड्रेस डालो, चौथा में भी एड्रेस डालो, पाँचवा में आपका आधार नंबर आएगा, और इसमें जैसे मैंने यहाँ पे नो किया वैसे नो करना है। इसमें फिर पैन नंबर डालना है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में कितना मैट्रिक में आपने लाया वो आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये आगे दूसरा पार्ट। यहाँ पे आपका जन्म स्थान कहाँ पे आप किए हो, ये सारा आप अपना देख के भर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आप जन्म से लेके अभी तक एक ही जगह पे रहे हो, तो लिखना है बाय बर्थ से टिल नाउ तक। जन्म से लेके अभी तक मैं अपने गाँव में ही रहा, या जिस भी सिटी में आप रहे हो, वहाँ तक का सारा आपको यहाँ पे बाय बर्थ टिल नाउ, और वहाँ का एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस डाल देना, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, और यहाँ पे फिर से पापा का नाम डालना है, और फिर यहाँ का उनका एड्रेस डालना है। बर्थ प्लेस क्या है, इंडियन, अवश्य सब इंडियन ही है, और यहाँ पे माता जी का नाम होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे पहले में डालना है आपको 10th का, 12th का, और ITI। तो यहाँ पे दो, एक है प्रवेश तिथि और एक है छोड़ने की तिथि। प्रवेश जब आपने एडमिशन लिया, तो प्रवेश तिथि कैसे निकालेंगे, तो आप अपना जैसे मार्कशीट देखोगे, या फिर आप अपना सर्टिफिकेट दोगे, तो वहाँ पे जो भी पासिंग डेट है ना, उसमें 1 साल माइनस कर दो, तो आपका वो प्रवेश तिथि हो जाता है 10th में। इंटर चूंकि 2 साल होता है, तो 12th का जो मार्कशीट है उस डेट से 2 साल माइनस कर दो, तो आपका प्रवेश तिथि इंटर वालों का आ जाएगा। और इसी तरह ITI का भी 2 साल का होता है, तो आपका जो मार्कशीट पर जो डेट है ना, पासिंग डेट, उसमें 2 साल माइनस करके आप प्रवेश तिथि आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे छोड़ने की तिथि ऑलरेडी उसमें दिया रहता है। और आपको यहाँ पे लिखना है फिर से SSC पास, 10th में लिखना है SSC, 12th में लिख रहे हैं HSC, और ITI में लिखना IT इलेक्ट्रिशियन। और ये सारा आप अपने मन से पढ़ के, नहीं 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 नहीं, सारे में नो ही आएगा, एक बार फिर भी आप चेक कर लेना। हाँ, और यहाँ पे क्या करना है इस वाले में, यहाँ पे आपको नो भरना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी आपको इसी तरह से जैसे मैंने भरा, नो नो कर दो, और यहाँ पे अपने जानने पहचानने वाले 2 आदमी का यहाँ पे साइन होगा, जो आपके आस पड़ोस के हो, कोई भी आदमी, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आप किसी भी 2 आदमी का नाम डाल दें, ताकि अभी पुलिस अगर वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो इस आदमी से पूछता है कि हाँ इस आदमी को जानते हो, तो ऐसे ही आदमी का डालना है यहाँ पे। तो आप अड़ोस पड़ोस में जो भी हो उसका नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे वापस से अपना नाम डालना है, और वही बात कि डेट कहीं नहीं लिखना है, डेट हम लोगों को कहीं नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये है आपका फ्रैंकलिन। अगर आप मुंबई जोन से हो, तो आपका फ्रैंकलिन मुंबई यहाँ पे आके होगा, क्योंकि मुंबई के अलावा और कहीं पे भी कोई फ्रैंकलिन नहीं होता है। तो आप लोग इसके लिए चिंता मत करें, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। आप यहाँ पे आए, मुश्किल से अगर आप CST से हैं, CSMT से हैं, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है ना, मुंबई मर्चेंट बैंक करके है, तो वहाँ से ये आपका फ्रैंकलिन हो जाती है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हो, या अदर स्टेट में आपका जोन है मुंबई छोड़ के, तो आप वहाँ पे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ना, एडेसिव स्टाम्प और ट्रेजरी कलेक्टर लिखा हुआ है। तो आप अपना कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना, वहाँ से ये एडिशनल स्टाम्प लेना, और ट्रेजरी या कलेक्टर से इसको बनवा लेना। आप अपने तहसील या आप अपने कचहरी में जाओगे, तो ये आराम से हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है, ये नोटरी से नहीं बनाना है, नोटरी से ये नहीं बनाना है ना। ये कहाँ से बनेगा, या तो ट्रेजरी से बनेगा, या कलेक्टर बना देगा ये आपको। तो इसके लिए घबराना नहीं है। अगर आप मुंबई में आते हो, तो आप इसको ये मुंबई में आके बनाना है। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पेज है, इस पेज को आप ध्यान से देखें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, इसमें आपको 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉय का साइन लगेगा, अलग अलग, पांचों अलग अलग होना चाहिए। इसमें आप पहला सीरियल में देख रहे हो, मैं उसको ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये 1 2 और नीचे 1 2, ये कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। जो मैंने अभी ग्रीन कलर से टिक किया, यहाँ पे कोई भी उसका नाम है, और फिर उसका कौन से पोस्ट पे है वो लिखना है, और फिर कहाँ पे काम कर रहा है वो लिखना, और उनका एड्रेस कहाँ पे है। और रही बात सियोरिटी, अभी मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये सियोरिटी वाला है। ये वो होना चाहिए जिसका ग्रेड पे आपसे ज़्यादा हो। तो जनरली अभी जितना भी टीचर हो, ग्रुप डी वाले को छोड़ के बाकी जो भी आदमी है ना, वो सारा आपके ग्रेड पे से ऊपर का है। ग्रुप डी और MTS वाले को छोड़ के सारा कोई आपके ग्रेड पे से ऊपर है, तो उसका साइन यहाँ पर होगा, ध्यान रखें। ये आपका सियोरिटी लेता है। तो इसमें कितने टोटल 5 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान रखें 5 आदमी का साइन होगा। इसमें से 1 2 ऊपर का, ये वाला वापस मैं कर रहा हूँ, ये वाला, ये और ये अलग अलग होगा। और ये जो मैं ब्लू कलर से किया हूँ, ये आपका सिक्योरिटी लेगा जिसका ग्रेड पे आपके बराबर या आपसे ज़्यादा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये बॉन्ड आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर बनाना है। 100 रुपए के स्टाम्प खरीद कर बनाना है, ना कि ऑनलाइन स्टाम्प पे, याद रखें।
ऑनलाइन स्टाम्प पे नहीं बनाना है, इस तरह का 100 का स्टाम्प खरीद के आपको बनाना है। और ये सारा चीज़ है ना, ये जो मैटर लिखा हुआ है, ये आपके कॉल लेटर में देखना, जहाँ पे हैप्पी डेबिट करके आया होगा, वो हैप्पी डेबिट वहाँ पे आपको लिखा होगा कि क्या-क्या लिखना है, आप इसी तरह से लिखाना। और ये आप कहीं से भी बना सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ये आप आराम से जाओ और अपने नोटरी से बना सकते हो, नोटरी से बनाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। तो इतना ही था। और एक और बात, आपको और क्या-क्या चीज़ लेके आना है, जो एनपीएस फॉर्म है, ध्यान से देखें, जो एनपीएस फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, एनपीएस फॉर्म, ये इस तरह का एक फॉर्म होगा, जो आपका एनपीएस फॉर्म होगा, इसको ब्लैक पेन से भरना है। किस पेन से? इसको आपको ब्लैक पेन से भरना है ना, ब्लैक पेन से भरना है। और ये एनपीएस 2 लेके आना है, एनपीएस फॉर्म 2 निकालना है, जो कि ब्लैक पेन से भरा जाएगा। ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आओ यहाँ पे, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रही आज की रिपोर्ट। आई होप कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आपको 2 एक और ख़ास बात, आपको क्या करनी है, आपको 2 आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लाना है और 2 पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स लाना है और 2 कैंसल चेक लेके आना है। अगर किसी के पास चेक नहीं है, तो वो अपना ओरिजिनल पासबुक लेके आ सकते हैं, ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय।